बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो शॉर्ट स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स इज़ फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू वुमेन्स राइटिंग अ पेयर ऑफ जीन्स बाय केसरा शिराज। इस शॉर्ट स्टोरी पे ऑलरेडी मेरी 2 वीडियोस बनी हैं। पहली वीडियो में मैंने टाइटल, सिग्निफिकेंस, सेटिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैरेक्टर, समरी इनको डिस्कस किया था। दूसरी वीडियो में मैंने जस्ट थीम्स को डिस्कस किया था। सो उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले उसको ज़रूर देखें ताकि आपको आइडिया हो कि इस शॉर्ट स्टोरी में है क्या। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ टाइम को वेस्ट किए बगैर। द शॉर्ट स्टोरी प्रीडोमिनेंटली एम्प्लॉयज़ द डिवाइस ऑफ सिम्बोलिज़म। इसमें सिम्बोलिज़म का यूज़ हुआ है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट यूज़ ऑफ सिम्बोलिज़म इज़ द मेयर पीस ऑफ क्लॉथिंग, जो कि एक सिम्बलाइज या एक सिम्बलाइजेशन का यूज़ किया गया है, और वो क्या है? कपड़े, क्लॉथ्स दैट इंड्स द इंगेजमेंट ऑफ मरियम एंड फ़ारूक। और इन्हीं कपड़ों की वजह से जो है, इन्हीं क्लॉथ्स की वजह से इन दोनों की जो इंगेजमेंट है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब इंगेजमेंट टूट जाती है। द पेयर ऑफ जीन्स एट वन सिम्बलाइज द वेस्टर्न लाइफस्टाइल। और ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है? देखो, जीन्स किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है? ये वेस्ट के कल्चर को, वेस्टर्न लाइफस्टाइल को सिम्बलाइज़ करता है। एंड मोर एवर इन द आइज़ ऑफ द पेट्रियार्कल फिगर अयूब अ सेंस ऑफ फ्रीडम। अयूब जो है फ़ारूक के फादर है, और उसकी नज़र में भी ये जो है फ्रीडम की निशानी है। बट द नरेटर माइट सजेस्ट दैट द पेयर ऑफ जीन्स इवोक अ फीलिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी फॉर मरियम एज वेल। लेकिन मरियम के लिए ये कोई आम बात है, मतलब पेयर ऑफ जीन्स पहनना यानी जीन्स पहनना मरियम के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मरियम जो है वेस्ट में रह चुकी है और वो इस चीज़ की आदी हो चुकी है। लेकिन दूसरी फैमिली जो है वो भी वेस्ट में रहती है, लेकिन इस्लामिक चीज़ों से वो कनेक्टेड है। इवन तो शी embodies the role of a perfect daughter-in-law in her traditional outfit, Maryam experiences hesitation because her hypocrisy was gaining her. Such hypocrisy is put to rest at the end of the story as Maryam shows of her rebellious persona. अब इन लाइंस में क्या बताया गया है? ये जो मरियम है ये एक अच्छी डॉटर इन लॉ बनने की कोशिश भी करती है। वो किस तरह? क्योंकि जब ये इंटर होती हैं, इसने जो आउटफिट पहना होता है, इसने जो कपड़े पहने होते हैं, इसके जो पेरेंट्स हैं यानी जो फ़ारूक के जो पेरेंट्स हैं, वो जब मरियम को इस हालत में देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि यार, हमारे बेटे की अगर इससे शादी हो गई तो क्या होगा। मींस जिस हिसाब से उसने जो आउटफिट पहना था, जिस तरह कपड़े पहने थे, उसकी कमर नज़र आ रही थी, शॉर्ट जैकेट पहनी थी, ठीक है। तो फिर मरियम लाइक एक किस्म की हेजिटेशन फ़ील करती है जब वो इवन ख़ुद इस कपड़ों में जो है हेजिटेट रहती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वो ख़ुद हेजिटेशन फ़ील कर रही है। इट मीन्स हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी क्यों है? आपको पता है कि भाई मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन आप किसी और को खुश करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह मरियम क्या कर रही है, मरियम वेस्ट को यानी वेस्ट में रहती है तो उसे शर्म आती होगी या कुछ और होता होगा, जब तभी वो जो ट्रेडिशन जो हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको नहीं पहनती। सो यहाँ पे मरियम की हिपोक्रेसी शो की गई है, लेकिन वो फिर कोशिश करती हैं कि इसको निकाल के ट्रेडिशनल कपड़े पहनने के बावजूद उनके जो इन-लॉज़ है उस पर कोई असर नहीं होता। द म्यूटेनियस लाइन ऑफ द हर माउथ वर वेरी मच प्रोमिनेंट बाय डोनिंग अ पेयर ऑफ जीन्स टू मीट अप विद फ़ारूक। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि मरियम जो है वो कहती है कि भाई बाढ़ में जाए सब कुछ, मैं अपने वही जो पेयर यानी जो जीन्स है उसको पहनूंगी, और सेम टू सेम इसी जीन्स में इसकी मुलाकात होती है फ़ारूक से। Such an incident introduced in the short fiction as another possible ending clearly manifests the attire of a pair of jeans to be symbolic of individuality and a sense of freedom. तो ये जो जीन्स है ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है? ये जैसे मैंने बताया, एक तो वेस्ट, और दूसरी चीज़ ये जो है लाइक फ्रीडम को भी सिम्बलाइज़ करता है, जैसे यहाँ पे मेंशन है। But at the same time, they are ironically symbolic of Western decadence through the lenses of Pakistani Muslim society. लेकिन देखो, वेस्ट जो है, वेस्ट वाले क्या है, ऑब्वियसली उनका अपना कल्चर है, लेकिन हमारे लिए उनका कल्चर या उनके कल्चर को फॉलो करना डिफ़िकल्ट होता है। जब हम वहाँ जाते हैं फिर हमारे लिए इजी होता है। तो तभी मरियम के लिए ये चीज़ करना, मतलब आउटफिट जिस तरह पहनना, कमर नज़र आना या शॉर्ट जैकेट पहनना, सो उसके लिए कॉमन सी बात है। लेकिन वो एक वक्त में फिर चेंज हो जाती है, अपनी हिपोक्रेसी शो करती है। हिपोक्रेसी इसलिए कि वो अपने इन-लॉज़ को खुश करने के लिए
वो जो है पाकिस्तानी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको पहनने की कोशिश करती है। फोर शेडोइंग ये दूसरा लिटरेरी डिवाइस है। एंड आयरनी हैव आल्सो बीन डिवाइस्ड, आयरनी का भी यूज़ हुआ है। बेगम्स फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ अ परफेक्ट डॉटर इन लॉ इन मरियम वाज fixated because she took an extreme liking to the clothing style of मरियम। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि बेगम जब वो उसको यानी जो मरियम है उसको जब देखती है पिक्चर्स वगैरह में, तो वो एक किस्म का लाइक फोरशेडो जो है, लाइक जो फोरशेडोइंग लिटरेरी डिवाइस जो हम कहते हैं, जब आप फास्ट में चले जाते हैं वो उसको भी शो करती है। ठीक है, उसे ये लगता है कि जो मरियम है वो इसी तरह कुछ पहनती होगी, लेकिन एक्चुअल में मरियम क्या थी, मरियम जो थी वो वेस्ट के ड्रेस को पहनती थी। तभी जब उनकी मुलाकात मरियम से होती है तो ये लोग शौक हो जाते हैं कि ये वही मरियम है जो हमने देखा था। दिस एक्ट्स एज अ डिवाइस ऑफ आयरनी एंड फोरशेडोइंग एज वेल। The narration greatly highlights the dressing style of Maryam within her thoughts of Begum. It was the way the black chiffon sari had hugged her slender figure, and now her hair was lazily wound up in a knot at the top of her head, just perfect. This style narration of foreshadowing suggests Begum as if telling her she will come to despite the same attire of her young girl later. तो बेगम को ऐसा लगता है कि इसी तरह सेम टू सेम आउटफिट या जिस तरह उसको पिक्चर में दिखाया गया है, एक वक्त में मैं भी ऐसी थी। मतलब जो बेगम है वो ये रियलाइज़ करती है, मींस एज आई सेड कि उसने शायद पिक्चर में देखा था, तभी उसे ऐसा लगा है कि मरियम जो है रियल लाइफ में भी ऐसी होगी। लेकिन मरियम ने सिर्फ रिश्ता फ़िक्स करने के लिए ऐसा किया था, बट जब एक्चुअल में इनकी मुलाकात मरियम से होती है तो वो मरियम कुछ और निकल आती है। मरियम क्या है, मरियम मुकम्मल चेंज होती है। मरियम ने शॉर्ट जैकेट पहना होता है जिसमें उसका कमर नज़र आ रहा होता है, तो इसीलिए फिर ये लोग ये रिश्ता जो है कैंसिल करते हैं। और इससे एक चीज़ लाइक जो हम यहाँ पे बार बार फोरशेडोइंग वर्ड यूज़ हुआ है, सो इससे जो बेगम है उसे अपनी जवानी भी याद आती है। मतलब वो भी यही सोचती कि एक वक्त में मैं भी इसी तरह जीन्स तो नहीं पहनती थी, मतलब इस तरह जो है जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये जो हेयर्स बांधना है, जो यहाँ पे पूरी जो लाइक जो अपीयरेंस है यानी जो चीज़ है कि वो शो की गई है। ये बताया गया है कि बेगम भी एक वक्त में ऐसी इसी तरह आउटफिट पहनती थी। इस शॉर्ट स्टोरी को अगर एनालाइज करें, अ पेयर ऑफ जीन्स बाय केसरा शिराज, अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन हाउ अ पर्सनस ड्रेस या क्लोथिंग कैन चेंज पीपल्स परसेप्शन ऑफ देम एंड कॉज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ। इसमें क्या बताया गया है कि किसी यानी कोई ऐसे कपड़े पहनना, इससे लोगों पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, इस शॉर्ट स्टोरी में आपको ये भी बताया गया है। दिस स्टोरी शोज़ हाउ अ पेयर ऑफ जीन्स इज़ अ सिंबल ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इन पाकिस्तान एज वेल एज द मुस्लिम सोसाइटी अब्रॉड। तो इसमें यह भी बताया गया कि पेयर ऑफ जीन्स तो एक तो मैंने बताया कि फ्रीडम, और दूसरा जो है वेस्टर्न कल्चर को शो करता है कि किस तरह जो पाकिस्तानी मुस्लिम है वो अब्रॉड में किस तरह क्या क्या पहनते हैं, वो भी शो किया गया है। इन ईस्टर्न कंट्रीज स्पेशली इस्लामिक स्टेट्स द वेस्टर्न वर्ल्ड इज सीन एज unscrupulous with a lower moral code with indecent lifestyle totally opposite to that of the traditional rich culture of their forefathers। तो हमारे लोग जब यहाँ बैठते हैं, अगर हम अपनी बात करें ना, तो ये इस लाइन में यही बताया गया है कि जब पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई वो तो बहुत दूर है, मतलब जो वेस्ट है, जो वेस्ट के जो लोग हैं जिस तरह वो ड्रेस पहनते हैं, उनका ड्रेस बिल्कुल सही नहीं है। वो अपने फादर के जो ड्रेस है यानी जो उनके फादर वगैरह पहनते थे, जो फोर फादर्स वगैरह पहनते थे, वो उन सबको भूल चुके हैं। ठीक है, तो ये शो किया गया, मतलब हमारी ये सोच होती है, जो पाकिस्तान के लोग हैं वो ये सोचते हैं। इन दिस पैसेज द ऑथर डिफेक्ट्स द डायलेमा ऑफ द ईस्टर्न फीमेल्स लिविंग अब्रॉड। मतलब जो ईस्ट की फ़ीमेल हैं जब वो अब्रॉड रहती है उनके बारे में बताया गया है। हु आर बोर्न देयर एंड इन ऑर्डर टू एमिग्लिमेट इन दैट कंट्री अडॉप्ट देयर क्लोथिंग स्टाइल। जो वहाँ रहती है और उनके क्लोथिंग स्टाइल को अडॉप्ट करती है, कंसिडरिंग इट मोर प्रैक्टिकल फॉर एवरी डे, और ये इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाती है, रोज़ाना पहनती है। हावेवर when the females are in their social gatherings, for instance holidays, weddings, funerals and other events, they wear the traditional clothing of Pakistani females such as shalwar kameez, lehenga, साड़ी, शरारा, साड़ी etc। अच्छा, ये बहुत एक किस्म की हिपोक्रेसी भी शो की गई है। कहते हैं कि जब कोई फ्यूनरल होता है, जनाजा होता है, या कोई वेडिंग होती है, कोई हॉलीडेज़ होते हैं, कोई फेस्टिवल्स होते हैं, कोई इवेंट्स होते हैं, उसमें ये लोग क्या करते हैं, यही पाकिस्तानी जो होते हैं यानी जो ईस्ट के लोग होते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बंगाली हो, जो भी हो,
वो क्या करते हैं, वो या शलवार कमीज़ पहनते हैं, या लहंगा पहनते हैं, या शरारा पहनते हैं, या साड़ी पहनते हैं. This is due to the insistence of the old generation of parents who originally migrated from their home country to Western countries such as Britain for the USA and accept their female family members of having and traditional ways of their original homeland despite the females being born and raised in abroad and may never even have visited their parent country. तो ये बताया गया है कि जो उनके फ़ोरफादर की जो यानी जो उनके फ़ोरफादर की जो कंट्री है ये कभी भी वहाँ विज़िट नहीं करती कि वहाँ की ट्रेडिशन क्या है. यानी पाकिस्तान की बात करते हैं या इंडिया की बात करते हैं, बांग्लादेश, मालदीव, इन ममालिक की बात करते हैं. तो यही फ़ीमेल जब वहाँ जाती है USA या ब्रिटेन में और उनके कल्चर को अडॉप्ट करती है और उनको ये नहीं पता होता कि इनके जो फ़ोरफादर थे वो क्या पहनते थे. यानी इनके जो फ़ोरफादर थे उन्होंने क्या ड्रेस कोड दिया था, क्या आउटफिट उन्होंने सजेस्ट किया था, तो वो उस चीज़ को भूल जाती है जब ये लोग अब्रॉड जाते हैं. Similarly, the main female character Maryam makes such a small blunder as she wears a jeans and a tank top for trading along with her friends in an outing on the same day her future in-laws are visiting. कहते हैं कि जिस दिन मरियम ने यही चीज़ की थी, मतलब पेयर ऑफ जीन्स पहना था, उसी दिन इसके जो इन-लॉज थे यानी जो फ्यूचर इन-लॉज थे उन्होंने आना था. Maryam had planned to arrive early at home to change her clothes to a more traditional dress before her in-laws' arrival, but she ends up getting late coming home and her father-in-law see her in Western attire consisting of tight jeans and a short tank top which bears the flesh of her waist. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात. देखो मरियम क्या थी, मरियम ये सोच रही थी कि मैं मतलब ट्रिप लगाऊंगी और ये जो जीन्स है ये पहन के निकल जाऊंगी और घर पहले पहुंच जाऊंगी ताकि अपने जो इन-लॉज़ है उनसे मिल सकूं. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. जब जैसे ये घर पहुंचती है ये लेट हो चुकी होती है और इनकी मुलाकात, मरियम की मुलाकात डायरेक्ट अपने इन-लॉज़ यानी जो फ्यूचर इन-लॉज़ उनसे होती है. तो जब फ्यूचर इन-लॉज़ से मुलाकात है, जब वो इनको इस हालत में देखते तो वो हैरान हो जाते कि मरियम तो कुछ और निकली और पिक्चर में कुछ और थी. Also the lack of a mahram, any close male family member accompanying her at such a late hour in the evening, ends in her future in-laws misconstructing her as being as ultra modern. तो यहाँ पे अगेन जो मरियम है यानी द लेक ऑफ महरम, जिसके एनी लेक मेल फीमेल मेंबर एनी मेल फैमिली मेंबर, एक तो उसके ख़ानदान में मेल की कमी थी. मतलब मरियम के ख़ानदान की अगर बात करें, क्योंकि सिर्फ उसकी माँ थी फ़ातिमा, बाकी उसका फ़ादर नहीं था, तो उसकी भी कमी थी. और ऊपर से इसने ऐसा ड्रेस पहना था तो उस पर एक और अलग सा इम्पेक्ट पड़ा इसके जो इन-लॉज़ थे. Independent Western female and hence decided to break off the wedding because they want a more traditional daughter-in-law for their son. फवाद नहीं है वो, फ़ारूक थे, ठीक है. तो उनका क्या मानना था, उन्होंने कहा कि भाई हमें फ़ारूक के लिए कोई मॉडेस्ट या ट्रेडिशनल डॉटर-इन-लॉ चाहिए, ना कि मरियम जैसी जो वेस्ट के कल्चर को अडॉप्ट करती है. Maryam, who had been looking forward to the final stages of the wedding preparations and planning life with her future husband, is heartbroken and concludes that her genes are responsible for creating this chaos in her life. तो मरियम जिसने ख्वाब देखे थे कि भाई मैं अपने जो हस्बैंड है उसके साथ ऐसे रहूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, लेकिन वो ख्वाब जो है कुछ किसी और चीज़ में बदल गए और इस तरह ये जो जीन्स है ये उसको पाड़ देती है और इसी तरह स्टोरी की फिर यहाँ पे एंडिंग होती है. So thus this passage beautifully yet realistically depicts a dilemma for Pakistani females, especially those living abroad, as their family in-laws and Pakistani society want them to be what they would deem as traditional Pakistani females and free of Western influences in their dressing, lifestyle and mindset. तो पाकिस्तान के लोग ओबियसली जब आपने अगर पाकिस्तानी से शादी करनी है, भाई अगर पाकिस्तानी फैमिली में आना है, तो कोई भी लड़की हो ना जो वेस्ट में रहती हो, तो उसने क्या करना होता है, उसने ओबियसली इस यहाँ के ट्रेडिशन को फॉलो करना है हर हाल में, क्योंकि ये मुल्क तो कोई अमेरिका का मुल्क है नहीं या ब्रिटेन का मुल्क है नहीं, ब्रिटिश का. यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रेस चलती है, शलवार कमीज़ है, फिर डिफरेंट सूबों में डिफरेंट जो कपड़े हैं वो पहने जाते हैं. पठानों का अपना एक स्टाइल है, सिंधियों का, बलोच कास्ट का, इसी तरह पंजाबियों का, कश्मीरियों का, गिलगितियों का, सबका अपना अपना एक स्टाइल है और हर उनका अपना एक आउटफिट होता है कि उन्होंने किस तरह की, लेकिन वो कोई जीन्स नहीं पहनते. I believe that the main character's carelessness as well as her lack of being fully truthful to her future in-laws caused the whole misunderstanding as she herself portrayed herself to be a fully orthodox Pakistani female. तो यहाँ पे अगेन मरियम की बात हो रही है, वो बेचारी जो है अब मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो गई और इस तरह
वो जो है जो फ्यूचर हस्बैंड थे यानी फ़ारूक उसको खो देती है। I also think that even though the fear of genes is a symbol of westernization and is held responsible for the whole situation in this passage। अब यहाँ पे तंज किया गया है, मतलब जो राइटर है वो ये कहता है, राइटर नहीं मतलब एक आम बंदा ये कहता है कि भाई मैं इस चीज़ पे इतराज़ करता हूँ कि एक तो ये जो जीन्स है ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है, वेस्टर्नाइजेशन को, और इसी वजह से ये जो रिश्ता है ये टूट गया था ये जीन्स की वजह से। The real reasons were the lack of any male family member accompanying her at such a late hour, and it was actually the male character's short tank top that bared her vest with what was the bigger taboo। कहते हैं एक तो मेल करेक्टर की कमी थी, मतलब मेल फैमिली में जो मेल मेंबर होता है उसकी बहुत ज़रूरत होती है, तो उसकी भी कमी थी, क्योंकि मरियम को मैंने बताया था कि मरियम की सिर्फ माँ थी, उसके फादर नहीं थे। It is shown that her future-in-laws could understand the practicality of university students wearing jeans, but wearing of skin, especially the belly area, was intolerable। कहते हैं कि जो मेल है वो फिर भी इस तरह चीज़ों को रोक लेते, कुछ मेल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और था, उसकी जो बेली थी यानी मरियम की बेली वो नज़र आ रही थी, ठीक है, तो इसलिए इनके जो इन-लॉज थे, फ्यूचर इन-लॉज, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। बेयरिंग ऑफ स्किन इज़ कंसिडर्ड टू बी हाईली ऑफेंसिव। अब यहाँ पे वही चीज़ डिस्कस हुई है कि इस तरह चीज़ें यानी स्किन आपकी नज़र आना किसी फीमेल की, तो ये इनटॉलरेबल है, नाकाबिल बर्दाश्त है, स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी में इस तरह चीज़ों को लाइक नहीं किया जाता। सो इसलिए अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये रिश्ता इसीलिए टूट गया था क्योंकि ये जो मरियम थी उसने पूरा वेस्ट का कल्चर यानी वेस्ट की चीज़ें पहनी थी। इन कंक्लूड विद व्हाट द पैसेज शोज दैट क्लोथिंग मैटर्स अ लॉट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कपड़े बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एंड हाउ पीपल एंड सोसाइटी आर फिक्सेटेड ऑन अ पर्सनस क्लोथिंग to perceive that individual's personality and character, and how if the clothing is different in another situation the people's perception of what individual will be different all। कहते हैं कि अगर कपड़े डिफरेंट होंगे तो लोगों की परसेप्शन भी डिफरेंट होंगे, लोगों के ख्यालात भी डिफरेंट होंगे, लोगों की सोच भी डिफरेंट होगी। चाहे अगर अच्छे कपड़े आप पहनेंगे तो ऑब्वियसली अगर पाकिस्तानी सोसाइटी में रहते हैं तो उनकी सोच वही होगी, लेकिन जब आप पाकिस्तानी सोसाइटी में आओगे अगर आप इस तरह कपड़े पहनोगी तो ऑब्वियसली उनकी सोच, उनकी सब कुछ, उनके जो परसेप्शंस है वो आपके बारे में डिफरेंट हो जाएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। नेक्स्ट वीडियो में हम द ऑप्टिमिस्ट बाय बीना शाह देखेंगे, इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।